हे गाइस, स्वागत है आप सभी का विलफुल लर्निंग में। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 कंप्लीट की थी, आज हम एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला अक्षर है कलक, जिसमें से हमारा पहला अक्षर जो है वो कॉपी की रेखा पर बनेगा, दूसरा ऊपर की ओर जाएगा, तीसरा इसी से मिलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारा कलक। फिर हम लिखेंगे मक, माँ और खा मक, एक हम मक इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर हमारा जंग है, जा और इंगा के लिए हमें ना को डार्क करके बनाना होगा जंग। करघ लिखना है हमको, का बनाया हमने, रा बनाया और फिर हमने यहीं से घा को मिला दिया, ये हो गया हमारा करघ। एक करघ हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, का बनाया, रा बनाया और ये घा बना दिया करघ। अब हमें लिखना है रह, रा और इसी से मिलता हुआ हा, ये हो गया हमारा रह। अब हमें लिखना है रढ़, रा और ये हमारा ड़ा, हा को कटिंग करता हुआ मच्छर। तो अभी हम आधे व्यंजन तो सीखे नहीं है, तो हमें पूरा मच्छर लिखना होगा। माँ बनाएंगे, चा बनाएंगे, इसी से छा मिलाएंगे और रा बनाएंगे, मच्छ यहाँ तक हुआ, फिर ये छर, मच्छर। हमें लिखना है गाय, तो अभी हमें मात्राएं आई नहीं है, तो हम सिर्फ इस तरह से लिख देंगे गए। हमें लिखना है रट, तो रा और टा रट, एक हमारा रा इस प्रकार बनता है और टा हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे। हमें अक्षरों को मिलाते समय सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमको ये याद रखना है कि पहला अक्षर हमारी कॉपी की रेखा पर आए, दूसरा कहीं भी जा सकता है, हमें दूसरे की परवाह नहीं करनी है। और जब तक कि हमारा पहला अक्षर समाप्त ना हो जाए, हमें दूसरा बनाना स्टार्ट नहीं करना है, और जहाँ हमारा पहला अक्षर समाप्त होगा हमें वहीं से ही दूसरा जोड़ना है। इसको कलज कर लीजिए, का, ला और झा, ये हो गया कलज। अब हमको लिखना है जप, हमने जा बनाया, हमने पा बना दिया। अब हमको लिखना है पत, पा और ता, पत। अब हमें लिखना है नभ, ना और भा, नभ। मच, मच, माँ, चा, माँ, चा, मच। अब बच्चों आप ये पूछेंगे कि मैंने ये अक्षर यहाँ पर ऐसा क्यों बनाया है, तो ये हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं आपको व्यंजनों को मिलाने के नियम जो है वो पूर्ण रूप से लिखवाऊंगी, तब मैं आपको वहाँ बताऊंगी कि ये इस प्रकार से क्यों, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज 4 के बाद में ही व्यंजनों को मिलाने के जो नियम हैं वो रिटन दिए हैं, तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फिर हमें लिखना है जगत, जगत। हमें लिखना है नम, ना नम। हमको लिखना है रटन, रा, टा और ना रटन। हमें लिखना है लव, ला और वा, लव। फिर लिखना है हमें जतन, तो हमारा जा, ता और ना जतन। क्रश लिखना है, तो हम इसको करश लिखेंगे, का, रा और सा, करश। सहज लिखना है, तो हम सा ऐसे बनाते हैं, हमने इससे हाथ जोड़ा और हमने जा बना दिया। हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, सहज। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, सहज। हमको लिखना है कलम, कलम। हमें लिखना है कब, का और बा। हमें लिखना है कुछ, इसको कुछ हटा के हम कच कर लेते हैं, क्योंकि अभी मात्राएं हमारे सिलेबस में आई नहीं है। इसको अडम कर लेते हैं, तो इसे हम डम लिख देंगे। हमें नथ लिखना है, तो हमने यहाँ ना बनाया और हमने यहाँ पर था बना दिया। अब हमें लिखना है काठ, तो अभी बस हम इसको कठ लिखेंगे। यहाँ हमें लिखना है सद, सा और दा। जो मात्राएं वाले व्यंजन हैं उन्हें मैं सिंपल तरीके से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मात्राएं हमारे सिलेबस में आगे वाली वीडियो में आएंगी। ये है हमारा बांझ, तो हम इसको सिर्फ बज लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट संकेत है नभ, तो हम इस प्रकार लिखेंगे। हमारा अगला संकेत है नम, उसका अगला संकेत है लब, ये हो गया हमारा लब। अब हमें लिखना है परव, पा, रा और इसी से मिलाते हुए वाह, परव। फिर हमें लिखना है तरह, ता, रा और हा, तरह। नेक्स्ट हमारा जो व्यंजन है वो है रहम, हा और मा, रहम।
अब हमारा उसका अगला नेक्स्ट है वय, वा और या, वय। अब हमको अगला लिखना है पट, पा और टा, पट। फिर आया हमारा लास्ट पथ, तो हम इसको यहीं लिख लेते हैं इस तरह से, पथ। और एक चीज़, शॉर्ट हैंड लिखते समय हमें जब भी फुल स्टॉप का निशान लगाना होगा तो हम फुल स्टॉप को यहाँ पर इससे क्रॉस से दर्शाते हैं। हमें फुल स्टॉप की जगह पे ये क्रॉस लगाना होगा। ये हमारा फुल स्टॉप का चिन्ह है, इसे हमें याद रखना है। इसको कहते हैं फुल स्टॉप, विराम चिन्ह। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4 जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे जो है वो एक वीडियो रिटन बनाएंगे जिसमें से व्यंजनों को मिलाना, ये नियम मैं आपको लिखवाऊंगी। ये हमारे कुछ ऐसे ही 10 नियम हैं, आई थिंक, नहीं 11 नियम हैं शायद इस चीज़ के, कि व्यंजनों को, कौन से व्यंजनों को किस प्रकार लिखा जाता है। अगर आपने एक बार शॉर्ट हैंड सीखते समय इस चीज़ को याद कर लिया, आप यकीन मानिए कि दुनिया की कोई भी चीज़ है आपको शॉर्ट हैंड में कभी भी फेल नहीं कर सकती वो चीज़ आपको। तो आपको शॉर्ट हैंड लिखने में ये नियम 10 जो हैं वो ज़रूर से ज़रूर याद करने हैं। मैं इस सेशन में वीडियोस को बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रही हूँ ताकि जिन लोगों को शॉर्ट हैंड नहीं भी आती है वो भी इस चीज़ को सीख सकें और वो भी एसएससी के लिए प्रिपेयर हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें जो सिर्फ स्पीचेस की वो देते हैं, विज्ञप्तियाँ देते हैं, संपादकी की लैंग्वेज बोलते हैं और आप लोग लिखते हैं, लेकिन जो लोग बेसिक से बिल्कुल सीखना चाहते हैं ये चैनल उनके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, जिसमें मैं क्लास बाई क्लास आगे बढ़ रही हूँ। अभी हमारे पास पूरे 7 महीने हैं एसएससी के स्टेनो एग्ज़ाम के लिए, और आई होप सो कि इस एग्ज़ाम में मैं भी एलिजिबल रहूँ, मैं भी इस एग्ज़ाम को दूंगी। तो क्यों ना हम साथ में ही अपने स्टेनो की प्रिपरेशन करें, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी, जो कि हमारे स्टेनो के रिटन एग्ज़ाम में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट हमारा होता है इंग्लिश, जो कि 100 मार्क्स की होती है। सेकंड टॉपिक जो हमारा होता है वो है रीजनिंग, जो कि 50 मार्क्स की होती है। और देन आफ्टर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है 50 मार्क्स का, जो है हमारा जीके, जीएस, करंट अफेयर, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले हमें अपने रिटन को बेस्ट बनाना है और साथ ही साथ हमें शॉर्ट हैंड को भी प्रैक्टिस में लेकर के चलना है। हमारा रिटन क्लियर होगा, हमें शॉर्ट हैंड के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे और हमें शॉर्ट हैंड के लिए कॉल अप किया जाएगा। यदि हम उस टाइम के लिए बैठेंगे लास्ट मोमेंट के लिए कि जब हम हमारा रिटन एग्ज़ाम निकालने हम तब सीखेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। किसी भी व्यक्ति को शॉर्ट हैंड सीखने के लिए मिनिमम 6 मंथ का टाइम तो लग ही सकता है, इससे कम टाइम तो किसी को भी नहीं लग सकता। तो इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।